नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। जावेद पंप नाम तो याद ही होगा। ये वही शख्स है जिस पर नुपुर शर्मा के बयान के बहाने यूपी के जिला प्रयागराज में हिंसा भड़काने और पत्थर बरसाने का गंभीर आरोप है। और इसी आरोप में एक तरफ जहां यूपी पुलिस ने उसे दबोचकर सीधे हवालात पहुंचा दिया था, तो वहीं दूसरी तरफ उसके अवैध आशियाने को भी बाबा के बुलडोजर ने रौंद दिया था। जून में हुई हिंसा की ये वारदात एक बार फिर याद आ गई, क्योंकि जावेद पंप के जिस अवैध आशियाने को बुलडोजर ने तोड़ा था, उसी के ढेर पर जावेद पंप के परिवार वालों ने स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक मौके पर तिरंगा फहराया है। ये बात तो आप भी जानते हैं कि योगी के यूपी में जिसने भी कानून तोड़ा, उसके खिलाफ पुलिस सख्त से सख्त एक्शन लेती है। और अगर कानून तोड़ने वालों की संपत्ति अवैध पाई जाती है, तो उस पर बुलडोजर चढ़ाने में जरा भी संकोच नहीं किया जाता है। यही वजह है कि जून महीने में जिला प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के अवैध आशियाने पर योगी सरकार ने सीधे बुलडोजर चलवा दिया था। जावेद पंप के जिस अवैध निर्माण को योगी सरकार ने बुलडोजर चलवाकर मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दिया था, 15 अगस्त को उसी मिट्टी के ढेर पर तिरंगा लहरता हुआ नजर आया। और ये तिरंगा लहराया है जावेद पंप की बेटी सुमैया फातिमा ने। दरअसल आजादी के 75 साल पूरे होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। और इसी अभियान के तहत देश के तमाम लोगों ने अपने घरों पर तिरंगा फहराकर आजादी के अमृत महोत्सव में हिस्सा लिया था। तो वहीं जावेद पंप की बेटियों ने भी बुलडोजर से ढाए गए अपने घर के ढेर पर तिरंगा फहराया और ये कहा कि हमने पीएम मोदी की अपील पर अपने टूटे हुए घर पर तिरंगा लहराकर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया है। जावेद पंप की बेटियों के इस बोल से आप तो ये समझ सकते हैं कि ये जो अवैध निर्माण के मलबे पर तिरंगा लहराया जा रहा है, इस तिरंगे के बहाने जावेद पंप की बेटियों ने योगी सरकार पर ही निशाना साधा है, जिनकी सरकार ने उनके घर के अवैध निर्माण को बुलडोजर से ढा दिया था। क्योंकि जावेद पंप का परिवार अगर सच में आजादी का अमृत महोत्सव मनाता, तो ये तिरंगा उनकी घर की छत पर लहराता। क्योंकि बुलडोजर ने पूरा घर नहीं ढाया था, सिर्फ अवैध निर्माण को ढाया गया था। लेकिन जावेद पंप के परिवार ने जानबूझकर अवैध निर्माण के मलबे पर तिरंगा फहराया। बीजेपी की प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा ने दरअसल पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान दिया था, जिसके विरोध में 10 जून को प्रयागराज जिले के अटाला इलाके में जुमे की नमाज के बाद जमकर हिंसा और पथराव को अंजाम दिया गया। और इस वारदात का मास्टरमाइंड कथित तौर पर मोहम्मद जावेद उर्फ जावेद पंप ही था। यही वजह है कि योगी सरकार ने नोटिस भेजकर 12 जून को उसके घर के अवैध निर्माण के हिस्से को बुलडोजर से ढा दिया था। फिलहाल जावेद पंप पुलिस की गिरफ्त में है और उसका परिवार योगी सरकार के बुलडोजर वाले एक्शन के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दी है। इस याचिका में जावेद की पत्नी परवीन फातिमा और बेटी सुमैया फातिमा का ये आरोप है कि मकान को मनमाने तरीके से गिराया गया। और परवीन ने यह भी दावा किया है कि वो मकान उनके नाम पर था, जबकि नोटिस जावेद के नाम पर जारी किया गया था। इसके साथ ही जावेद पंप की पत्नी ने अपनी याचिका में दोबारा मकान बनाकर दिए जाने और दोषी अफसरों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग भी की है। बहरहाल, जिस तरह से अपने घर के अवैध निर्माण के मलबे पर जावेद पंप ने तिरंगा लहराकर योगी सरकार का विरोध किया है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक मौके पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। जब सामूहिक रूप से हम किसी एक प्रयास में टीम भाव के साथ काम करते हैं, उसके परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बारे में, जिसके बारे में सबको आशंका थी कि उत्तर प्रदेश का क्या होगा, उस उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर कोविड कालखंड में अनेक मॉडल दिए और पूरी दुनिया उसको देखती रही कि उत्तर प्रदेश ये सब कुछ कर सकता है। आज उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश
सर्वाधिक टीकाकरण करने वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लोगों को निःशुल्क भोजन और राशन खाद्यान्न उपलब्ध कराने वाला राज्य भी है और उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद हर जनपद में कोविड-19 के टेस्ट की सुविधा को उपलब्ध कराने वाला राज्य भी है। और जब कार्य होगा तो परिणाम भी सामने आएगा। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई सरकार 5 वर्ष का अपना सफलतम कार्यकाल के बाद फिर से रिपीट हुई हो। यह 37 वर्षों के बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता को देखने को मिला है और ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल अपना सफलतापूर्वक बिना डिगे बिना रुके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए फिर से शपथ ग्रहण करके प्रदेश की जनता की सेवा के लिए फिर से खड़ा होकर के कार्य कर रहा हो, यह भी पहली बार देखने को प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एक मंत्र दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का। इस मंत्र को अंगीकार करते हुए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और समग्र विकास के लिए जिस कार्य योजना को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है, आज उसके परिणाम भी हमारे सामने हैं। सेवा, सुरक्षा, सुशासन, ये हमारी प्राथमिकता है। ईज ऑफ लिविंग ये डबल इंजन सरकार की विभिन्न योजनाओं का केंद्र बिंदु है। 5 वर्ष में 2,61,00,000 से अधिक परिवारों के पास उनका व्यक्तिगत शौचालय हो जाना, 43 लाख गरीबों को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध करवाने के क्रम में एक आवास उपलब्ध करवा देना, 1,50,00,000 से अधिक परिवारों को जिन्होंने आजादी के बाद भी कभी बिजली नहीं देखी थी, उनके घरों तक विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ा देना। कोरोना कालखंड में 15 करोड़ गरीबों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाना हो, या 10 करोड़ गरीबों के बीच में उन्हें आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम हो, या फिर आजाद भारत में आजादी के 70 वर्षों के बाद भी ईंधन के लिए भटकने वाले लोगों के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 1,70,00,000 परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम, ये सभी सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर लागू किए गए। प्रदेश जो आस उत्तर प्रदेश की जनता की थी, एक सुदृढ़ कानून व्यवस्था के माध्यम से विकास परक माहौल बना करके सेक्टरवार आकर्षक नीतियों तथा भरोसेमंद अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता के कारण आज पूरे देश और दुनिया का निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश उभरा है। राज्य सरकार के नियोजित प्रयासों के परिणाम स्वरूप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में बना है। 2015-16 में उत्तर प्रदेश का स्थान 14वें स्थान पर था। आज उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है।